नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। बात करेंगे इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण समाचार की, जहां पर अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिज्ञों में से एक जॉन मीरसाइमर ने कहा था कि अमेरिका के दबदबे को कमजोर करने के लिए चाइना सबसे महत्वपूर्ण ताकत होने जा रहा है। यानी 21वीं शताब्दी के अंदर चाइना अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती देने जा रहा है दोस्तों। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे आपको दुनिया के अंदर 1991 से अपनी प्राधानता का मजा ले रहे अमेरिका को चाइना और भारत ने डरावने सपने देने शुरू कर दिए। जहां पर एक और भारत महाशक्ति बनने की राह पर है, तो चीन ने आर्थिक तरक्की से हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ मध्य एशिया में अमेरिका की प्रधानता यानी हेजेमनी को समाप्त करना शुरू कर दिया है। इसलिए अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव किया है दोस्तों। और उसकी जो पुरानी नीति हुआ करती थी कि सोवियत संघ को रोकना है, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के जाने के बाद पूरी तरीके से दुनिया भर का माहौल चेंज हो गया है। अब कई सारी शक्तियां निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसमें चाइना, भारत है, रूस है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है, जो एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका अपने नीति में बदलाव कर चुका है दोस्तों। सोवियत संघ को रोकने की जगह अब अमेरिका किसी भी यूरोप या फिर एशिया की पावर को उभरने से रोकने का प्रयास कर रहा है। और इसीलिए सबसे पहले रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को जमकर चने की झाड़ पर चढ़ाया और कहने लगा कि अगर तुम युद्ध करोगे, यानी अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध होगा, तो वो यूक्रेन का साथ देगा। रूस को कभी भी यूक्रेन की टेरिटरी यानी उसकी जमीन में घुसने नहीं देगा। इस तरीके से बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे अमेरिका करने लगा, जिसके कारण यूक्रेन ने भी रूस को आंख दिखाना शुरू कर दिया दोस्तों। और उसके बाद युद्ध शुरू हो गया और बुरी तरीके से यूक्रेन में स्थिति हो गई। और जैसे ही यूक्रेन युद्ध हारने लगा, वैसे ही अमेरिका ने अपने हथियार पीछे से पहुंचाने शुरू कर दिए, जिसके बाद ये लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण रूस जो एक बड़ी शक्ति बनकर उभरने वाला था दोस्तों, रूस को भी कमजोर करने के लिए उसे यूक्रेन युद्ध में फंसा दिया गया है। और ये युद्ध लगातार चलता आ रहा है। यानी रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन युद्ध अमेरिका की तरफ से प्रॉम्प्ट किया गया है, कराया गया है। और इसी के साथ में दोस्तों अब चाइना को भी रोकने के लिए, उसकी भी शक्तियों को कम करने के लिए ताइवान के अंदर को घुसपैठ करने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक बड़ा बयान देते हुए मीडिया से कहा कि अगर चाइना ताइवान के अंदर घुसपैठ करेगा, तो अमेरिका अपने बच्चों, अपने सैनिकों, अपनी महिलाओं, अपने पुरुषों सभी का इस्तेमाल करके उसको इतना तगड़ा झटका देंगे, क्योंकि हमने प्रतिबद्धता दिखा रखी है ताइवान को बचाने की। लेकिन दोस्तों जो बिडेन के इस तरीके के बयान पर चाइना ने अपना विरोध जाहिर किया है। वहीं पर अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, वन चाइना पॉलिसी को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ताइवान की समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। यानी राष्ट्रपति एक और कुछ और बयान दे रहा है और दूसरी ओर दोस्तों फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री कुछ और बयान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान मुद्दे को भी सुलगाकर चाइना को ताइवान से युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है दोस्तों। और ताइवान में घुसपैठ करने से चाइना बार बार बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक बचेगा ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि ताइवान को लेकर चाइना बड़ी बड़ी धमकियां दे देता है और अमेरिका एक कदम आगे बढ़कर और ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चाइना को पता है कि अगर उसने आज ताइवान के साथ युद्ध छेड़ दिया, तो उसकी भी हालत रसिया की तरह हो जाएगी और इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। और एक और शक्ति जो चाइना के तौर पर दुनिया भर में उभरकर यूएस को चैलेंज कर रही है, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और यही स्ट्रेटजी अमेरिका की है। हालांकि हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को F-16 हथियार को अपग्रेड करने के लिए पैसा मुहैया कराया है, ये भी साफ तौर पर दिखाता है कि भारत को भी कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नीति यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।